हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? सो गाइस, आज की जो वीडियो है स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए मैंने बनाई है। प्रेग्नेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट लेडीज़ जो फर्स्ट टाइम मॉम टू बी हो रही हैं और जो सेकंड टाइम भी मॉमी बन गई हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही स्पेशल और इन्फॉर्मेशनल वीडियो है जो उनको पसंद आएगी और उनको कुछ जानकारी ही मिलेगी। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और आप कह लीजिए कि मैं थोड़ी रिसर्च करके भी ने रिसर्च भी करी इस बारे में। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए नहीं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप प्रेग्नेंट हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो टॉपिक है मेरा ये है कि प्रेग्नेंट होने के फ़ौरन बाद हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, पहले के ज़माने में गाइस क्या होता था, आज से कुछ सालों पहले, कि जब प्रेग्नेंट होते थे तो घर के जो बड़े होते थे वो बोलते थे 3 मंथ्स तक आपको किसी को नहीं बताना है, आपको डॉक्टर पास नहीं जाना वरना डॉक्टर मिसकैरेज करवा देगा या डॉक्टर मिसकैरेज करवा देगी और आपको प्रेग्नेंट होने में वापस इश्यू आएंगे, बच्चे में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 3 मंथ्स तक लेडीज़ क्या करती थी, वो किसी को नहीं बताती थी और वो घर के अंदर ही वेट करती थी। 3 मंथ्स होने के बाद वो डॉक्टर के पास जाती थी, गायनिक के पास। ठीक है, तो गैस ये सबसे गलत रॉन्ग है, क्योंकि अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपको फ़ौरन ही डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। इसका मैं आपको रीज़न बता देती हूँ क्यों। ठीक है गैस, अगर जैसे आप प्रेग्नेंट है और आप डॉक्टर के पास जाएंगी तो वो आपको कुछ टेस्ट बताएंगे जिससे कि आप देख सकेंगे कि बेबी के अंदर 6 वीक्स में देखते हैं कि बेबी में हार्ट बीट आई है या नहीं आई। ठीक है, 6 वीक्स का स्कैन जो होता है उसमें हार्ट बीट चेक होती है। तो अगर आप नहीं जाएंगे और आपके बेबी में कुछ प्रॉब्लम है, हार्ट बीट नहीं आई है और आप उसको कंटिन्यू प्रेगनेंसी 3 मंथ तक कर रहे हैं और आपका बेबी अंदर ही कुछ प्रॉब्लम हो गई है और वो बेबी नहीं रहा, तो आपको वो इन्फेक्शन हो सकता है और आपके बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है और उसमें डेथ तक हो सकती है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि उसके बाद जो होता है एक स्कैन होता है जो आपका 3rd मंथ में होता है। उसमें देखा जाता है कि बेबी में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, बेबी इज़ नॉर्मल। उसमें आपका ब्लड टेस्ट होता है और एक स्कैन होता है, वो दोनों से देखा जाता है कि बेबी की बोन्स, बेबी का माइंड मैच्योर हो रहा है, वो नॉर्मल तो है, एबनॉर्मेलिटी तो कोई नहीं है। अगर आप नहीं करवाते और आप उस पर प्रेगनेंसी कंटिन्यू करते हैं तो उसमें बेबी का एबनॉर्मल होने की चांसेस होती है। जो अगर डॉक्टर ने स्कैन, क्योंकि आप 3rd मंथ बाद जाएंगे तो फिर वो ये सारे स्कैन नहीं होते, फिर वो जो स्कैन होते हैं वो 4th मंथ से जो होते हैं वो वाले कंटिन्यू डॉक्टर कर देते हैं। तो गाइज मैं आपको यही बोलूँगी कि आप प्रेग्नेंट है तो फ़ौरन ही डॉक्टर से कंसल्ट करिए, वेट मत करिए। उन्होंने दिखा दी, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने प्रेग्नेंट हो पता चलने के मैंने नेक्स्ट डे ही डॉक्टर के पास गई थी और मेरी प्रेगनेंसी में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस थी, तो मैं आपको वो एक अलग वीडियो में बताऊंगी। और अगर मैं डॉक्टर पास नहीं जाती तो फिर क्या मुझे प्रॉब्लम हो सकती थी, वो भी मैं आपको एक अलग वीडियो इसके लिए बना के बता दूंगी। तो ठीक है, इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको फ़ौरन ही डॉक्टर के पास कंसल्ट करना चाहिए। उससे आप पता चलेगा कि बेबी भी ओके है और आप भी बिल्कुल फाइन है। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर आपको देगी फॉलिक एसिड की टैबलेट। ठीक है, जो आपको 1st मंथ से ही कंटिन्यू करनी है और वो 3-4 मंथ तक आपको उसको खानी होती है। अब कुछ लेडीज़ क्या करती है, फॉलिक एसिड की टैबलेट कर देती है मिस, क्योंकि उनको हो रहा होता है नोजिया, वॉमिटिंग एंड दिल घबरा रहा होता है, तो वो फॉलिक एसिड मिस कर देती है। तो मैं आपको बताऊंगी फॉलिक एसिड आपको मिस नहीं करना, और आप मिस कर देती है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, फॉलिक एसिड जो है वो आपके बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट और डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। फॉलिक एसिड आपके बेबी को चाहिए होता है जिससे वो बेबी डेवलप हो और उसका ब्रेन भी डेवलप हो, तो फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी है। अगर आप फॉलिक एसिड टैबलेट नहीं लेना चाहते, जबकि वो लेनी ही होती, तो आप उसके साथ साथ फॉलिक एसिड जो हमारे किस किस फूड में है आप वो खा सकते हैं। ग्रीन वेजिस खा सकते हैं, उसमें फॉलिक एसिड काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो आप ग्रीन वेजिस लीजिए, भिंडी लीजिए, भिंडी में फॉलिक एसिड है। बीट रूट लीजिए, उसके अंदर फॉलिक एसिड है। ऑरेंज लीजिए, उसमें फॉलिक एसिड है। मगर हाँ, वो मेडिसिन के कंपेरेबल नहीं होगा। आपको मेडिसिन लेंगे तो वो पूरी डिफिशियंसी पूरी करेगा, मगर आप मेडिसिन नहीं ले पा रहे तो आप ये सब फ्रूट्स लिए तो आपका बेबी जो है वो ग्रो करने में फॉलिक एसिड काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो उसकी टैबलेट आपको लेनी ही है, वो प्रेगनेंसी स्टार्ट होते ही लेनी है। और वो बेबी के अंदर कुछ डेवलपमेंट में कमी होती है तो उसको भी पूरा करके फॉलिक एसिड बेबी के लिए भी हेल्पफुल है। तो आपको फॉलिक एसिड तो एक लेनी ही है। सो गाइज, ये बात तो हो गई फॉलिक एसिड की। जो सेकंड बात मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है आयरन। कि जैसे हम आयरन होता है वो हम मिस कर देते हैं, क्योंकि हम हमारे
जो वॉमिटिंग नोज़िया जो होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है आयरन की टैबलेट से, जो हमारा मानना है। तो हमको आयरन की टैबलेट सूट नहीं करती तो हम लोग आयरन की टैबलेट मिस कर देते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि आयरन की टैबलेट मिस करने से क्या क्या नुकसान आपको उठाने पड़ सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो ये है कि आप आयरन की टैबलेट मिस कर देते हैं तो उससे आपको जो ब्लड में, जो बेबी में ऑक्सीजन पहुंच रहा होता है, उसकी डिफिशिएंसी हो जाती है। बेबी को ऑक्सीजन के लिए आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आयरन की टैबलेट हमें लेनी चाहिए, वरना बेबी को ऑक्सीजन की कमी कम हो जाएगी और फिर बेबी में उसको डेथ भी हो सकती है बेबी की इस वजह से। तो आयरन की टैबलेट कभी मिस ना करें। और सेकंड बात, आयरन की टैबलेट मिस करने से ये होता है कि आपको डिफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि बेबी जो है वो पूरा आयरन, आपका जो ब्लड है वो यूज़ कर लेता है अपने ग्रोइंग के लिए। सो आपके अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी, आप एनीमिक हो जाएंगे और आपको फिर बहुत लो फील होगा, आप कमज़ोरी फील होगी, आपकी इतना अच्छा आपकी हेल्थ नहीं रहेगी। तो ये भी एक डिफिशिएंसी हो जाएगी और बेबी तक भी ब्लड पहुंचने में प्रॉब्लम हो जाती है, बेबी में भी ब्लड की कमी हो सकती है। जो आप पेट में ही बेबी को आप जितना अच्छा ताकतवर बनाना चाहे आप बना सकते हैं, क्योंकि फिर जो आप खाएंगे पिएंगे वही बेबी को आपके अंदर ही लगेगा पेट में। तो आप उसको बहुत ही अच्छा नेचुरल सब चीज़ें खिला पिला सकते हैं और उसको हेल्दी बना सकते हैं। थर्ड ये होगा कि अगर आप आयरन की टैबलेट मिस कर देंगे तो आपको जब प्रेग्नेंट डिलीवरी के लिए आप जाएंगे तो आपके अंदर ब्लड की कमी हो गई होगी, तो आपको ब्लड की बॉटल्स भी चढ़ानी पड़ सकती है, जो बहुत ही पेनफुल है और जो हम नहीं चाहते कि हमारे साथ हो। तो इसलिए आपको आयरन की टैबलेट कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। सो अगर आप आयरन को आपको जैसे थर्ड मंथ से खाने में थोड़े इश्यूज हो रहे हैं तो आप उसके बदले आप बीट रूट खा सकते हैं जिसके अंदर सोर्स ऑफ आयरन है, और आप पोमोग्रेनेट खा सकते हैं जो अनार है जिसके उसके अंदर भी अच्छे काफ़ी सोर्स ऑफ आयरन है। आप पालक खा सकते हैं जिसके अंदर भी काफ़ी अच्छे आयरन की मात्रा पाई जाती है। तो आप ये सब खा सकते हैं, मगर आपको टैबलेट भी लेनी है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये हुआ था कि मैंने आयरन की टैबलेट नहीं ले पाई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नौसिया था। तो फिर मैंने ये सब खाया था और फिर लास्ट में 6 मंथ से मैंने आयरन खाना स्टार्ट कर दिया था। फिर मैंने 9th मंथ तक आयरन खाया था, क्योंकि टैबलेट्स खाई थी, क्योंकि फिर मुझे बहुत ब्लड कम हो गया था, हेमोग्लोबिन काफ़ी डाउन हो जाता है। मेरा 4-5 तक पहुंच गया था, जो काफ़ी डेंजरस था। उसके लिए मुझे एडमिट होकर ब्लड भी लगाना पड़ सकता था। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि आयरन की टैबलेट कभी भी मिस नहीं करें, बिल्कुल भी मिस ना करें, आयरन हमेशा खाएं। और थर्ड बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको वॉमिटिंग ज़्यादा हो रही है, तो जैसे कि हम वॉमिटिंग की मेडिसिन होती है, कुछ लेडीज़ सोचती हैं हमको हार्मफुल करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप वॉमिटिंग की टैबलेट थ्रू आउट 9 मंथ खा सकते हैं जिसको बहुत ही ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, जो मेरी तरह केस था अगर किसी का हो। तो मेरे जो केस है मैं इसकी एक अलग स्टोरी बनाऊंगी, आपको पता चलेगा क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आए थे, क्या क्या मैंने फेस करा है। तो जैसे आपको ज़्यादा ही वॉमिटिंग होती है तो आप वॉमिटिंग की मेडिसिन ले सकते हैं, नो हार्मफुल नथिंग, आप आराम से वो खा सकते हैं। ठीक है गाइस, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कैल्शियम के बारे में। जैसे कि हम कैल्शियम नहीं लेते तो उससे क्या प्रॉब्लम हमें आ सकती है। तो हम कैल्शियम नहीं लेते तो उससे हमें पहले तो हमारे बोन्स बहुत वीक हो जाएंगे, क्योंकि बेबी जो है वो हमारे बोन्स से कैल्शियम ले रहा होता है। तो हमारी बोन्स काफ़ी वीक हो जाएगी, हमको जॉइंट्स पेन काफ़ी होंगे और बेबी में भी कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाएगी। तो कैल्शियम की एक टैबलेट होती है जो बहुत बड़ी सी होती है, जो हम खा नहीं पाते, हम खाने में थोड़े नखरे करते हैं, बट वो लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप कैल्शियम की टैबलेट नहीं ले रहे तो आप मिल्क, पनीर ये ज़्यादा लीजिए, क्योंकि उसमें कैल्शियम होता है, तो उससे भी आपकी डिफिशियंसी पूरी हो जाएगी। बट इतनी नहीं होगी जितनी मेडिसिन से होगी, क्योंकि हमको जितनी प्रेगनेंसी में ज़रूरत है वो टैबलेट ही हमारी पूरी कर सकती है डिफिशियंसी। तो आप वो भी ज़रूर लीजिए। और गाइज मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि आप जो फुल प्रेगनेंसी में खाते हैं वही आपके बच्चे पे असर पड़ता है। आप जैसी चीज़ें खाएंगे आपका बच्चा उस तरह से हेल्दी होता जाएगा। तो हेल्दी करने के लिए बेबी को आपको ये खाना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप नहीं खाएंगे तो बेबी वीक होगा। उसके बाद ये होता है कि बेबी जब बाहर आता है तो फिर उसको NICU में रखना पड़ता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम उठानी पड़ती है, जो कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि हो। तो उसके लिए आपको ये है कि आपको अच्छा खाना है और मेडिसिन पूरी कंप्लीट करनी है। मेडिसिन में चोरी बिल्कुल नहीं चलेगी आपकी। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे कि बेबी जो होता है उसकी डेवलपमेंट जो है वो आपके पेट में अच्छे से हो रही होती है। तो आपको ये होता है कि आप जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, उससे बेबी को अच्छे स्ट्रेंथ मिल रही है, तो आपको भी स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप ये सब ले सकते हैं। तो इससे आप जो मेडिसिन मिस कर देंगे तो आपको स्ट्रेंथ की कमी फिर पूरी नहीं हो पाएगी। तो आप बिल्कुल भी मेडिसिन मिस मत करिए। मैं एक अलग वीडियो बना दूँगी कि प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए क्या नहीं, जो एक नए टॉपिक पे एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है। मैं सोच रही हूँ प्रेगनेंसी के बारे में थोड़ी नॉलेज आप लोगों को दूँ
यस गाइस, तो मैं आपको थोड़ी नॉलेज देना चाहती हूँ, जो मेरे पास है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट कर लीजिए और मुझे दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।